रजत भैया, आप इकरान से लड़ने से डरते हो और आप मेरे से करोगे। रहने दो यार, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। पर मेरे को एक चीज बताओ, 4 चूतिए बेरोजगार लोग 4 जगह कुछ बोल रहे तो क्या ध्यान देना भाई? हम पे काम है, हम पे 4 चीजें जिंदगी में करने को, उस पे ध्यान दो ना, चूतियों पे क्या ध्यान देना। गाइज एक कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा चर्चाओं में चल रही है जो है रजत दलाल की और प्रिंस नरूला की। अभी रजत दलाल और प्रिंस नरूला ने एक साथ दा 50 शो करा था जिसके अंदर इन दोनों की बीफ हो गई थी। जब भी रजत दलाल और प्रिंस नरूला की फाइट होती थी तो रजत दलाल एक बात बोलते थे कि बाहर से फोन करा कर आया है कि भाभी के साथ जा रहा है, कुछ मत बोलना प्रिंस से। ये बात रजत दलाल हमें बार बार बोलते दिखाई दिए, जिसकी वजह से प्रिंस को गुस्सा भी आता था। लेकिन इनकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक फाइट नहीं हुई थी बट वो ऑन ऑफ होती रही थी। लेकिन जब लास्ट में रजत दलाल फैजू से बोलकर युविका चौधरी यानी कि प्रिंस नरूला की वाइफ को एग्जिट ऑर्डर दिला देते हैं और साथ में खुद हामिद और सिवेद को एग्जिट ऑर्डर दे देते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं ये देखकर, क्योंकि सिवेद तोमर और हामिद बहुत अच्छे दोस्त हैं प्रिंस नरूला के, जो प्रिंस नरूला बोलते हैं। और प्रिंस नरूला उनको फिनाले में देखना चाहते थे लेकिन रजत ने उनको फिनाले में पहुंचने से पहले ही एग्जिट ऑर्डर दे दिया, और साथ में युविका चौधरी को यानी कि प्रिंस नरूला की वाइफ को, जिसके बाद प्रिंस नरूला बहुत ज़्यादा एग्रेशन में आ जाते हैं और रजत दलाल और प्रिंस नरूला की बहुत तगड़ी फाइट हो जाती है, जिसमें रजत दलाल एक बात बोलते हैं कि तुझे मैं बाहर देखूंगा। प्रिंस नरूला की ये चीज़ दिल पर लग जाती है और प्रिंस नरूला बाहर आने के बाद जब ये दा 50 शो खत्म हो गया है तो उसके बाद प्रिंस नरूला ने एक स्टोरी डाली थी कि रजत दलाल बोल रहा था कि मैं तुझसे बाहर मिलूंगा, मैं तुझे बाहर देखूंगा, तो मैं आ रहा हूँ गुड़गांव, वहाँ बैठते हैं और बात करते हैं। प्रिंस नरूला ने ये स्टोरी डाली थी लेकिन इस पर कोई रिप्लाई नहीं आया था रजत दलाल का। लेकिन रजत दलाल एक लाइव पर आते हैं जिसमें उनका एक फ़ैन पूछता है कि प्रिंस भाई कुछ बोल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हो। तो रजत ने बोला था देखो यार, कुत्तों का काम होता है भौंकना, भौंकने दो, हमारे पास काम है, हम अपना काम करते जा रहे हैं और बेरोजगारों के पास काम नहीं होता, उनके मुंह में लगना नहीं चाहता। ये चीज बोली रजत दलाल ने प्रिंस नरूला के लिए। एक चीज और बोली थी रजत दलाल ने, जिनके पास काम नहीं होता वो करता है कंट्रोवर्सी, जिनके पास अच्छा खासा काम होता है वो इन चीजों में नहीं पड़ता, ये कहना था रजत दलाल का। लेकिन इसके बाद प्रिंस नरूला की ना ही तो कोई स्टोरी आई है और ना ही रजत दलाल की कोई स्टोरी आई है, ना ही कोई पोस्ट आई है। लेकिन हमें इसमें साफ दिखाई दे रहा है रजत दलाल नॉट इंटरेस्टेड है इस कंट्रोवर्सी में, हवा बिल्कुल नहीं दे रहे हैं वो अपनी साइड से। आपको कौन सा ही लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता कर जाना, क्योंकि मैं तो रजत को सपोर्ट कर रहा हूँ इस कंट्रोवर्सी में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रजत इस कंट्रोवर्सी में रियल है। आपको क्या लगता है एक बार कमेंट में जरूर बता कर जाना। और रजत को मैं ये बोलना चाहूँगा, रजत ने बोलना डर अच्छा लगा भाई किसी शो में आना मेरे अगेंस्ट। वैसे तो अभी शो में आए नहीं, आपको 3-4 बुलाया था और एक बार जब आपने मुझे बोला मत आना बाहर, वो रिकॉर्ड नहीं आया और आपने उसको बोल दिया, प्रिंस ने मुझे बोल दिया, ये बोल दिया, ये आपको पता है और मुझे पता है, हमारे ईमान को पता है। कभी आना हमारे अगेंस्ट किसी शो में, तब बताएंगे हम कौन है। और पहले 4 शो जीत जाओ, क्योंकि जब आप 4 शो जीतोगे, अभी आपने जितने शो किए इतने हारे हैं, है ना, तो आप ये बोलते अच्छे नहीं लगते कि मैं हराते अच्छा लगता। पहले आप खुद जीत जाओ, जब आप जीत जाओगे तो फिर आप ये बात करना और फिर हम ये सुनेंगे भी, ठीक है। और जब आप जिंदगी में 4-5 शो जीत जाओगे ना, तो फिर आपके अंदर भी येपन आ जाएगा कि यार मैं बहुत शो जीत चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स जीते, मेरे छोटे भाई जीते, क्योंकि अभी तो आप अपने छोटे भाई को खा गए थे, है ना, क्योंकि आपने उनका पूरा शो में यूज़ किया और उसके बाद तुमने उनको भी निकाल दिया, तो आपके लिए तो बनता ही नहीं है, आप सेल्फिश इंसान हो, है ना। तो कोई बात नहीं, तो भाई अपना पर है सेल्फिश, ठीक है। बट गेम के अगर मैं देखूं तो मैं अभी भी तेरे को वीक प्लेयर समझता हूं, क्योंकि तूने सिर्फ अपनी बाजू का आड़ा लेके जितने टास्क खा गए उसमें तूने बोला कि मेरी बाजू का पेन हो रहा है, और अपने कंफर्ट जोन से जो तेरे को लगता था मैं जीत सकता हूं उसमें तेरा बाजू का पेन चला गया। और सर्जरी भी तूने उस टाइम पे दिखाई जिस टाइम पे तेरे को एपिसोड में दिखा था कि तू बहुत लल्लू दिख रहा है, तूने सर्जरी भी दिखा दी, मेरी सर्जरी हुई है, बहुत दिमाग से खेलता है तू। और आज भी तूने जब ऊपर विक्रांत का नाम आया था चिट में, तूने बोला कि नहीं 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 नहीं, तू डर गया था विक्रांत से खेलने में, कि एक लड़की ले लेते तो कृष्णा के लिए मान गया कि ठीक है कृष्णा कर लेते हैं, विक्रांत के लिए हार गया था, तू मेरे साथ क्या लड़ेगा यार, पहले खेल। रजत भैया, आप विक्रांत से लड़ने से डरते हो और आप मेरे से करोगे। रहने दो यार, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। पर अच्छे हो आप भैया, आप अच्छे हो, आप पोकी बदमाश हो, आप अच्छे हो, ठीक है। आप ऐसी अपनी बदमाशी बना के रखो, क्योंकि आपने जितने भी सारे शोज किए हैं वो सिर्फ बक 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 वाले किए हैं, है ना, परफॉर्मेंस वाले नहीं किए। परफॉर्मेंस वाले करोगे तो उस टाइम हम आपको मानेंगे कि यार यू आर अ गुड परफॉर्मर, पर वेरी गुड यार, गुड ब्रेन। यहाँ पे आपने अच्छा खेला यार, क्योंकि आपका गैंग में सारे वो थे जो सिर्फ आपको सुनते थे, है ना, आपने उनको खा लिया, अच्छे से खाया, आपका पेट भर गया ना पेट। अब चलो फिनाले जीत जाना, अगर नहीं जीते तो फिर मैं हगू ही बोलूंगा।
एक बहुत छोटी सी चीज दिमाग में क्या आ रही थी ना कि भाई हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं। शो में जो शो का क्राइटेरिया था उस हिसाब से जो चीजें करनी थी हम आम जिंदगी में नहीं कर रहे होते कि लोगों को एलिमिनेट करें, नॉमिनेट करें, जो पसंद ना हो उनके साथ भी गेम खेलें, या बहुत सारी चीजें। तो जितने भी कंटेस्टेंट्स थे ना, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जितने भी प्लेयर्स थे, अपनी अपनी जिंदगी में भाई आगे बढ़ने पे ध्यान दो। जो चीज खत्म हो चुकी है उसके ऊपर क्यों ओवर करने का सोचते हो। हाँ, अगर सुर्खियों में बने रहने के लिए कंट्रोवर्सीज करनी है, जूते बजाने हैं, वो एक अलग चीज है। पर शो हो चुका है भाई, शो से थोड़ा बाहर निकलो और नॉर्मल जिंदगी में वापस आओ। हट के जवाब दो, हर चीज का इंसल्ट कर रहा है वो। यार मेरा इस बारे में देखो बात करने का कोई मन नहीं है, पर मेरे को एक चीज बताओ, 4 चूतिए बेरोजगार लोग 4 जगह कुछ बोल रहे तो क्या ध्यान देना भाई, हम पे काम है, हम पे 4 चीजें जिंदगी में करने को, उस पे ध्यान दो ना। चूतियों पे क्या ध्यान देना, चूतिया बज रहे हैं, चूतियों को बजने दो। को पलट के जवाब दो।